बारी का परिचय को प्रपोज करना, दूसरी तरफ अनाया का राहिल और मिनाल की शादी करवाकर बारी को ब्लैकमेल करने का प्लान। इसके बाद शायान का परिचय को बारी से शादी करने पर यह ताना देना कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम बारी से शादी करोगी। स्टैंडर्ड नाम की भी कोई चीज़ होती है। और फिर न सिर्फ परिचय का शादी से इनकार कर देना और जॉब से भी रिजाइन कर देना ड्रामे को काफ़ी दिलचस्प बनाता है। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अनाया को बहुत गुस्सा आ रहा था, सारी की सारी प्लानिंग फेल हो गई थी। उल्टा मॉम डैड के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मुझे परिचय जहर लगती है, उसे नीचा दिखाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। परिचय, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तुमने अनाया को चैलेंज किया है। दूसरी तरफ बारी सोचों में गुम था। मुझे परिचय को प्रपोज कर देना चाहिए। पता नहीं अनाया परिचय के खिलाफ और कितना जहर उगलेगी। हद ही हो गई है। ताईजान और ताईजान को अनाया की सच्चाई जानकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उसकी वकालत करते रहे। मिनाल बारी के पास आती है। मेरा भाई क्या सोच रहा है? बारी कहता है कुछ भी तो नहीं। मिनाल कहती है बारी, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, तुम अपनी फीलिंग मुझसे नहीं छुपा सकते। उस दिन अलीजे की शादी वाले दिन मैंने तुम्हारी आंखों में परिचय के लिए चाहत देख ली थी। अब मुझे सच सच बताओ, तुम परिचय को पसंद करते हो ना? और अभी भी उसके बारे में सोच रहे थे, शादी करना चाहते हो उससे? बारी कहता है तुम्हें कैसे मेरे दिल का हाल पता लग जाता है? मिनाल कहती है तुम मेरे भाई हो और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे तुम्हारी पसंद पर कोई एतराज नहीं है। परिचय बहुत अच्छी लड़की है, तुमने उसे प्रपोज किया है? बारी कहता है नहीं, अभी तक नहीं, मौका ही नहीं मिला। मिनाल कहती है मौका नहीं मिला या तुम डरते हो उससे? देखो बारी, परिचय बहुत अच्छी लड़की है, अगर उसकी कहीं इंगेजमेंट हो गई तो तुम हाथ मलते रह जाओगे। उसे फौरन प्रपोज कर दो। बारी कहता है मैं मानता हूँ परिचय बहुत अच्छी समझदार है, मगर वो सरफेरी भी है। अगर मैं उसे प्रपोज करूंगा तो पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा। मिनाल कहती है मेरा भाई इतना भी डरपोक नहीं है, बस जाओ उसे अपने दिल की बात कह दो। बारी कहता है ऐसा ही होगा। दूसरी तरफ अनाया अपनी किसी दोस्त के पास बैठी थी। अनाया की दोस्त कहती है क्या हुआ है, तुम्हारा मूड ठीक तो है ना? अनाया कहती है कहाँ यार, वो मामूली सी लड़की मुझसे बारी को छीन कर ले गई। मैंने उस लड़की की कुछ तस्वीरें एडिट करवाई थी ताकि उसे बारी की नज़रों में गिरा सकूं, मगर बारी को सब पता लग गया कि वो तस्वीरें मैंने एडिट करवाई थी। अनाया की दोस्त कहती है कभी कभी जंग ताकत से नहीं अकल से जीती जाती है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक मशवरा दूं। अनाया कहती है हाँ। अनाया की दोस्त कहती है तुम मिनाल की और राहिल की शादी करवा दो। अनाया को एकदम गुस्सा आता है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जिसकी वजह से मेरी बारी से इंगेजमेंट खत्म हो गई, तुम उसकी शादी मेरे भाई से करवाना चाहती हो? लड़की कहती है पहले मेरी पूरी बात सुन लो, गुस्सा थूक दो। देखो बारी तुमसे इंगेजमेंट नहीं करना चाहता था, मगर मिनाल के लिए उसने तुमसे इंगेजमेंट की ना। अब खुद सोचो, क्या वो अपनी बहन को इतनी आसानी से तलाक होने देगा? जब राहिल की और मिनाल की शादी हो जाए, राहिल मिनाल को तलाक की धमकी दे, फिर देखो बारी तुमसे शादी के लिए कैसे नहीं मानता। ये तरकीब सुनकर अनाया कहती है हाँ यार, मुझे पहले क्यों ख्याल नहीं आया? अनाया बहुत खुश होती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, एक तीर से दो शिकार होंगे। मिनाल को भी उसकी औकात दिखाऊंगी और उस परिचय को भी पता लग जाएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। इधर बारी परिचय को कहता है परिचय, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, मगर कहते हुए मुझे हिचकिचाहट हो रही है। अगर तुम वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगी। परिचय कहती है सर, जिस बात को आप मुझे कहते हुए इतना हिचकिचा रहे हैं, मैं कैसे वादा कर सकती हूँ कि मैं अपने वादे पर कायम रहूंगी? बारी कहता है देखो, अगर तुम्हें बुरा भी लगे ना तो ठंडे दिल से उसे सोचना जरूर, फैसला तुम्हारे हाथ में है। परिचय कहती है सर कह भी दें, आप तो मुझे और भी डरा रहे हैं। बारी कहता है तो फिर सुनो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कब मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। परिचय को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो बारी को उसकी बात का क्या जवाब दे। परिचय कहती है मुझे घर जाना है अभी और इसी वक्त। बारी कहता है एक बार मेरी प्रपोजल के बारे में सोचना जरूर, तुम्हारा फैसला जो भी होगा मुझे कबूल होगा। बारी परिचय को उसके घर ड्रॉप करता है। बारी सोचों में गुम था, पता नहीं परिचय का फैसला क्या होगा। परिचय जैसे ही घर जाती है, उसके जहन में बारी की बातें आ रही थी। परिचय के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ जाती है। बारी है तो बहुत अच्छा, मुझे प्रपोज करते हुए ऐसे घबरा रहा था जैसे वो लड़की हो और मैं लड़का।
बारी इतना भी बुरा नहीं। मुझे जब भी बारी की ज़रूरत पड़ी वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। मुझे बारी की प्रपोज़ल को कबूल कर लेना चाहिए। प्रीशा सोच रही थी। बारी की प्रपोज़ल के बारे में मुझे अलीज़े को बताना है। प्रीशा अलीज़े को कॉल करती है। अलीज़े को बताती है आज बारी ने मुझे प्रपोज़ किया है। अलीज़े बहुत खुश होती है। अलीज़े कहती इतनी बड़ी खुशी की बात और तुम मुझे इस तरह से बता रही हो। मुझे पहले ही पता था कि बारी भाई आपको पसंद करते हैं। तुमने बारी भाई को हाँ तो कर दी है ना? प्रीशा कहती है नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि बारी को क्या जवाब दूं। वो तो मुझे प्रपोज करते हुए घबरा रहा था। अलीज़ा कहती है मैं तो कहती हूँ अभी बारी भाई को कॉल करो, उसे कहो कि मुझे तुम्हारी प्रपोजल पर कोई एतराज़ नहीं है। बारी लाखों में एक है। प्रीशा को नींद नहीं आ रही थी। जिससे कल तक मुझे नफरत थी आज उससे मोहब्बत हो रही है। उसकी बातें मुझे इतनी अच्छी क्यों लग रही हैं? क्या मेरे गुस्से के पीछे उससे मोहब्बत थी? प्रीशा के सामने बारी का चेहरा बार बार आ रहा था। प्रीशा दिल ही दिल में कहती है चाहे जाने का एहसास कितना मशहूर कौन होता है ये तो मुझे आज पता लगा। अफसोस हो रहा है। जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता था, मेरे करीब आना चाहता था, वो बेगाना नहीं अपना था। मिनाल बारी को कहती है क्या हुआ बारी, तुमने प्रीशा को प्रपोज किया? बारी कहता है हाँ, मैंने उसे प्रपोज तो कर दिया, मगर प्रीशा ने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी मुझे घर छोड़ दो। मिनाल कहती है ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं, तुम देखना प्रीशा तुम्हारी प्रपोजल का जवाब पॉजिटिव ही देगी। मेरा भाई लाखों में एक है, किसी लड़की के लिए तुम्हें रिजेक्ट करना नामुमकिन। बारी भी करवटें बदल रहा था। प्रीशा के जवाब का शिद्दत से इंतज़ार है मुझे। पता नहीं ये सुबह कब होगी। उसने मेरे बारे में सोचा भी है कि नहीं। प्रीशा जैसे ही सुबह आईने के सामने आती है उसका अपना आप बहुत खूबसूरत लग रहा था। चेहरे पर उदासी नहीं चमक थी, गाल सुर्ख हो रहे थे। प्रीशा हल्का मेकअप करती है। अब तो मुझसे भी ये वक्त बर्दाश्त नहीं हो रहा। बारी को उड़कर बता दूं कि वही आदमी है जिससे मुझे मोहब्बत है। प्रीशा ऑफिस पहुंचती है। बारी की नज़रें प्रीशा के चेहरे पर थी। प्रीशा बहुत खूबसूरत लग रही थी। बारी का दिल कर रहा था कि प्रीशा को देखता रहे। प्रीशा मुस्कुराती है। बारी कहता है रात भर नींद नहीं आई, सो नहीं सका। प्रीशा कहती है मैं भी नहीं सो पाई। बारी कहता है फिर तुमने क्या फैसला किया? प्रीशा की निगाहों में शर्म थी। उसने सर झुका लिया जैसे कह रही हो मैंने तुम्हें सर से पांव तक कबूल किया। बारी कहता है मुझसे इंतजार नहीं हो पा रहा। प्रीशा कहती है मुझे आपकी प्रपोजल कबूल है। बारी एक जोरदार छलांग लगाता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। प्रीशा कहती है तो यकीन कर लीजिए, जितना आप मुझे चाहते हैं उतना ही मैं आपको चाहती हूँ। ड्रामा रहमत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।